हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं डीजी यानी कि ड्रामा गुरु। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आज एपिसोड रिलीज हुआ है गुमे किसी के प्यार में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज का एपिसोड की क्या क्या शुरुआत रही, कैसा रहा आज का। हाँ, तो आज के एपिसोड में हमारी शुरुआत होती है जिसमें कि हमको दिखाते हैं कि जो उषा मौसी हैं सही से थोड़ा चिंतित हैं और बात कह रही हैं कि देखो, तुमने सत्या से शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी, जो जबकि तुम जानती हो कि जो सत्या है वो एक नाचने वाली का नाजायज़ बेटा है। और तुमने सभी के फ्यूचर के बारे में सोचा है कि उसका क्या होगा जब तुम उससे शादी कर लोगी। और एक चीज़ और मुझे बताओ कि विराट कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसे पता चल जाए, जिसके रिस्पॉन्स में सत्या को डिफेंड करते हुए सही कहती है कि देखिए, आप उनकी फैमिली को थोड़ा उनके ऊपर लुकिंग डाउन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए उनकी फैमिली अच्छी है। जिसका रिस्पॉन्स में थोड़ा फ्यूम होके उषा कहती है कि देखो, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ क्योंकि मुझे जब से उसके सत्या के बैकग्राउंड के बारे में पता चला है। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उसी के बीच में सही को जो है कि फ़ोन कॉल आती है जिसमें कि सत्या इन्फॉर्म करता है कि जो है भवानी, जो कि भवानी जी हैं, वो मेरे घर आई थी। और सही कहती कि आपकी मॉम भी मेरे घर आई थी, मुझे पता, मतलब ये बताती है सत्या का। तो सत्या कहता है कि हाँ, मुझे मैडी ने बता दिया था कि मेरी मॉम तुम्हारे घर पे गई थी। तो सही इसके रिस्पॉन्स में कहती है, देखिए आपका जो पास्ट है उसको जानने के बाद मेरी जो रिस्पेक्ट है आपके लिए वो और बढ़ गई है। एंड ये थोड़ी कॉन्वर्सेशन चलती है जिसमें कि वो खाली एश्योरेंस देती है कि हाँ, कि अब सब ठीक है, मुझे आप थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या होता है कि जो सत्या है वो कहता है कि देखो, तुमने भी मेरी मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया। सिंगल कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि वो कहता है कि देखो, तुमने भी मेरी मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया और मैंने भी भवानी जी को डिसअपॉइंट कर दिया। इन दोनों को हमने डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि ये जो हमारी मैरिज रोकना चाहते थे। ठीक है, अब ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है जिसमें कि दिखाते हैं कि जो सत्या है वो देखता है कि उसकी मॉम वापस आ गई हैं। तो सत्या जो है अपनी मॉम से पूछता है कि आप सही से मिलने क्यों गई थी बिना मुझे बताए। तो जिसके रिस्पॉन्स में जो अम्बा यानी कि सत्या की मॉम वो कहती हैं कि देखो, तुमने भी तो हमें नहीं बताया था ना जब तुम सही को हमारे घर लेके आए। तो और फिर वो इसी में वो और आगे बोलती कि देखो, इसमें क्या गलत है कि अगर मैं सही से मिलने चली गई। ठीक है, उसी बीच इसी कॉन्वर्सेशन में मैडी बगल में खड़ा होता है सत्या के और कहता है कि देखो, तुम ये बताओ, अपनी मॉम को ये बताओ कि जो कि विराट की जो भवानी आंट है, मतलब आंटी जो भवानी जो बड़ी लेडी हैं, उन्होंने सत्या को ब्लेम किया है कि तुम उसका घर तोड़ रहे हो सही का। ठीक है, ये सुनने के बाद अम्बा पूछती है सत्या से कि बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ। तो जिसके रिस्पॉन्स में सत्या की जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि सत्या ने उनके जो ग्रैंड मदर के क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। तो इसी में ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, सब खड़े होते हैं। अम्बा फिर इसी में आगे बढ़ कहती है कि देखो, जो सही का जो पास्ट है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा सत्या। ठीक है, तो इसी के रिस्पॉन्स में सत्या कहता है कि देखिए, सबका अपना अपना एक पास्ट होता है। ठीक है, और आपने भी सही को बता दिया कि आप एक लावनी डांसर है और एक मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन चली होती है जिसमें कि वो थोड़ा अश्योरेंस दे रहा होता है कि देखिए, आपने भी बता दिया नॉल। उसके बाद वो कहता है कि देखिए, आप जो है ना, इस शादी को रोकने का जो भी अटेम्प्ट करिए वो रोक दीजिए, क्योंकि देखिए इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और फिर वो कहता है कि देखिए, कॉन्वर्सेशन चल रही होती है इसी में अम्बा फिर कहती है कि देखो, मैं तो शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, और पूछती है कि इस घर में कि कौन कौन है शादी के लिए तैयार है। ठीक है, तो जिसमें कि हार होते हैं जो कि सत्या, वो तो ऑब्वियसली बात रेडी है था। गौरी और सत्या की ग्रैंड मदर वो अपना कंसेंट दे देती हैं, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद अम्बा जो है वो भी एग्री कर जाती है कि इन दोनों की शादी करा देते हैं। ठीक है, और कहती है कि वो बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर सही का पास्ट उनके प्रेजेंट को ट्रबल करेगा। ठीक है, तो इन द सेंस सॉरी, सीधे सीधे कहती है कि अगर शादी के बाद सत्या की लाइफ में सही के पास की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो वो थोड़ा उसको एश्योरेंस देता हुआ कहता है ठीक है, चलिए कोई बात, ऐसा नहीं होगा। तो जिससे कि सत्या थोड़ा रिलीफ फील करता है। उसके बाद वो जो सही है, अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं, सही के बारे में दिखाते हैं। सही जो है सभी को सुला रही होती है और विराट है जो उसके शब्द का होता है वो थोड़ा सोच रही होती है उसके बारे में। इसी बीच में जो सीक्वेंस चल रहा होता है उसी में सत्य का कॉल आता है और उसको कहता है कि देखो, मेरी फैमिली शादी के लिए मान गई है और कल का दिन हमारी शादी के लिए बहुत अच्छा है। जिसमें कि सही एग्री करती है। फिर वो एग्री करने के बाद वो डिलेमा में चली जाती है जिसमें कि उषा पूछती है कि तुम क्यों इतनी चिंता में हुई, कि तुम्हारा जो शादी करने का तो डिसीजन है वो तुम्हारा ही डिसीजन है भाई, अब इसमें तुम्हें टेंशन लेने वाली क्या बात है। जिसमें सही कहती है कि वो चिंता में सभी के लिए कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो उषा कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि अगर अगर मान लो सभी एग्री नहीं करती है सत्या के घर में रहने के लिए तो तुम क्या करोगे। तो जिसके रिस्पॉन्स में सही कहती है कि देखिए,
वो अपने तरीके से इसको हैंडल करेगी, और ये जो शादी है ना कल, ये तो हो करेगी, ये नहीं रुकेगी। तो जो अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जिसमें कि सई और उसकी फैमिली रेडी हो रही होती है मैरिज के लिए, ठीक है, जिसमें कि सत्या की ग्रैंड मदर अम्बा से कहती है कि भैया थोड़ा हंस लियो, शादी तुम्हें बेटेगी, ठीक है। तो अम्बा कहती है कि वो खुश नहीं है इस शादी से, सिंपल वेडिंग, सॉरी शादी से नहीं, एक सिंपल वेडिंग से, जिसमें सत्या कहता है कि दे कैन हैव अ ग्रेट रिसेप्शन। कहने का मतलब कि वो एक बहुत बड़ा रिसेप्शन कर सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद फिर बात होती है कि सही पूरी तरीके से तैयार होती है घर छोड़ के मंदिर जाने के लिए, घर से निकलती है मंदिर जाने के लिए, और कहती, और जो सत्य होता है उससे पूछता है कि अगर तुम चिंता में हो, तो सही कहती है कि शी इज़ नॉट टेंस एंड गेटिंग रेडी फॉर मैरिज। टेंस नहीं है वो, उसके लिए तैयार हो रही शादी के लिए। रानी और शीतल जो सही की हेल्प कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि रानी से जो जो कि बारात है वो आ चुकी है, ठीक है। शीतल और रानी जो है बारात को देखने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सही की इनर सेल्फ है, कहने का मतलब है कि उसका मन क्वेश्चन करता है कि देखो, कि अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं हो, इस मैरिज से खुश नहीं हो, तो सही कहती है, अपने इनर सेल्फ से दिखाता है ना कि अपने आप से बात करते हुए थोड़ा सोचते हुए, तो कहती है कि मैं जो शादी कर रही हूँ ना, मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, और जो कि मैं खुश हूँ। कहती है कि जो ये मैरिज है ना, मेरे बेटे के लिए एक खुशियों के लिए बहुत बड़ी वो है वजह, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर वो ये शादी नहीं करती है तो जो उसके बेटे की फैमिली है वो टूट जाएगी, यानी कि पाखी और विराट के साथ रहना। तो वो कहती है कि सही की ना सेल्फ कहती है सही से, और उसी में बात करते हुए कहती है, देखो जो तुम ये शादी कर रही हो ना, खाली इसलिए कर रही हो क्योंकि जो सत्या है, विराट ने उसकी सेल्फ स्टीम को हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सही ने हाँ कह दिया, और विराट इज द मेन रीजन फॉर माई डिसीजन। तो इस कंक्लूजन में, सिंगल कंक्लूजन ये है कि वो सीधे अपने दिमाग में खाली सोच रही होती हैं, हम फिर बात कर रही होती है, और उसमें हमें ये पता चलता है कि जो जो मेन रीज़न है सही का शादी करने का, कि वो विराट है। वो नहीं चाहती कि वो विराट के पास वापस जाए, और इसीलिए वो चूज कर रही है सत्या से शादी करने के लिए, ठीक है। ये यहीं पे एंड हो जाता है इस एपिसोड का, एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है एपिसोड का प्रीकैप, यानी कि छोटा सा जो सीक्वेंस आता है, उसके एंड में दिखाते हैं कि जो विराट है सत्या को कॉल करके कहता है कि देखो मुझे तुमसे मिलना है। तो सत्या कहता है कि नहीं, तुम मुझे फ़ोन पे बताओ ना क्या बात है। तो विराट कहता है कि नहीं देखो, ऐसा नहीं है, कि ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुमसे मिल के ही बात करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मीटिंग वाला होता है, जिसमें कि सत्या मान जाता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, मिल के बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर दिखाते हैं कि थोड़ा सा एंड में, जैसे प्रीकैप के एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसमें दिखाते हैं कि सही को एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है जो कि उसको झटके में डाल देता है। बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज के एपिसोड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि और दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी एक्सप्लेन करने की वो उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने चैनल अभी अभी शुरू किया है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे साथ रहना, अगर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।